डेरिवेटिव्स के इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे इनवर्स फंक्शन का हमें डेरिवेटिव पूछा जाता है, सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स बोर्ड के एग्जाम में हर साल इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड इस साल नेक्स्ट ईयर भी इस टाइप के क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटीज हमेशा बहुत हाई होते हैं। सो आज आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस एंड लाइक हाउ यू कैन एफिशिएंटली सॉल्व दीज क्वेश्चंस विदाउट लूजिंग एनी मार्क्स विद प्रॉपर स्टेप्स एंड एवरीथिंग एज पर सीबीएसई मार्किंग स्कीम। सो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा जो है वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन से क्यों सॉल्व करना है? बिकॉज अगर इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे यूजिंग चेन रूल, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बिकॉज यू कैन सी दैट कि पहले तो हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड देन ये पूरा फंक्शन जो एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वील हैव टू यूज़ द कोशिएंट रूल, और उसकी वजह से वो बहुत लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हमें करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा अपन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन हमें ऐसा लेना है कि जिससे हमें ये कॉस इनवर्स जो फंक्शन है यहाँ पे उससे हमें छुटकारा मिल जाए। सो किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन चूज करना होता है जहाँ से जो यूज करके हमें ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो गिवन है इससे छुटकारा मिल सके। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज द सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू tan थीटा। एंड व्हाई आई एम यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन इज बिकॉज जब अपन tan थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इट विल बी 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, विच इज नथिंग बट cos 2 थीटा। एंड वी ऑल नो दैट कि cos इनवर्स cos x जो होता है वो क्या होता है, वो होता है x। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे डालने के बाद ये cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा, and cos inverse cos 2 theta will be equal to 2 theta, and hence we will substitute the value of theta there. So let's substitute x equal to tan theta. So y will be equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. तो इसको अपन लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो जस्ट नाउ आई सेड दैट कि cos इनवर्स cos x जो है वो x होता है, so इसका मतलब cos इनवर्स cos 2 थीटा जो है वो क्या होगा, वो होगा हमारा 2 थीटा। और थीटा का वैल्यू यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। सो वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ थीटा हेयर। सो y विल बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, and hence I can differentiate it. So dy upon dx will be equal to 2 into derivative of tan inverse x, which is 1 by 1 plus x square। तो ये हमारा डिजायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आप इसको लेंदी मेथड से चेन रूल से करने की कोशिश करते तो ऑब्वियसली ये सॉल्व होता और हमें सिमिलर आंसर मिलता, बट वो मेथड जो है वो बहुत लेंदी होता और उसमें कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को अपन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड सब्स्टिट्यूशन का लिस्ट जो है, अगर आपको चाहिए कि किस टाइप के फंक्शन में हमें कैसा सब्स्टिट्यूशन डालना है, तो वो सब्स्टिट्यूशन लिस्ट जो है वो मेरे इंस्टाग्राम 12th मैथ मेंटोर पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके उसको चेक करके वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप उसको मतलब एग्जाम में बहुत ही इफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। तो हमेशा याद रखें गाइस कि ऐसे क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, ना कि नॉर्मल वे में। नॉर्मल वे में करने पे आपके मार्क्स ऑब्वियसली हो सकता है आपके मिल जाए, लेकिन जो टाइम आपका एग्जाम के अंदर है वो बहुत ज़्यादा टाइम आप मतलब इन्वेस्ट करोगे, और उसकी वजह से आपका दूसरे क्वेश्चंस जो है वो हैम्पर हो सकते हैं। तो एग्जाम में हमें हमेशा स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है।